क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को समझने से पहले व्यंजनों को समझना होगा। देखो, व्यंजनों को जब अपन समझ जाते हैं तो फिर व्यंजन संधि के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यानी टर्म्स होते हैं। यदि इन रूल्स को अपन दिमाग में रखते हैं तो व्यंजन संधि बहुत आसान हो जाती है। व्यंजन संधि को संधि बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना संधि से वापस आना मुश्किल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना वो शब्द आते हैं और शब्द को वापस करना पड़ता है, नहीं शब्द को तोड़ के हमें बताना पड़ता है कि उपरोक्त शब्द में कौन सी संधि जो है ना कार्य कर रही है या कौन सी संधि है या इसका टूटेगी कैसे, इसका रूल्स क्या होगा। इस तरह से अपन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में व्यंजन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में सबसे पहला टर्म होता है कि जो व्यंजन होता है वो इस अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यंजन अगर इस अवस्था में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये का है और यहाँ पे ये आ है। तो यहाँ पे लास्ट में स्वर आ गया है, लास्ट में स्वर आ गया, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ना ये व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है। तो व्यंजन संधि के लिए सबसे मेन चीज़ है, जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर जो होना चाहिए वो व्यंजन होना चाहिए, वो व्यंजन की स्थिति ये बनेगी। पहली चीज़ है, जैसे मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक शब्द ए है और आपके पास दूसरा शब्द ए है, तो ये जो संधि होगी इन वर्णों के बीच में जो संधि होना है, इन वर्णों के बीच में जो संधि होना है, ये वर्ण यहाँ पे होना चाहिए व्यंजन। का हो, चा हो, टा हो, कोई भी हो, जो भी हो, वो इस अवस्था में होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना वो व्यंजन भी हो सकता है और यहाँ पर जो है ना वो स्वर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन आवश्यक है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो पहली शर्त है, जैसे हम वर्गीय व्यवस्था को देखते हैं। जैसे पहला टर्म्स जो आता है कि का वर्ग के किसी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात तो जो है ना तीसरे में परिवर्तन कैसे होता है, क्या कंडीशन आना चाहिए तो ये तीसरे में बदल जाता है। तो पहले तो हम वर्ग को समझ लें कि वर्ग क्या होता है। अगर हम वर्ग को समझते हैं तो जैसे का है, खा है, गा है, घा है और णा है। अब इस णा को हम ऐसे देखते हैं तो इसे हमने कह दिया का वर्ग, इसको हम बोलते हैं का वर्ग। का वर्ग, तो ये आप समझिएगा जैसे हम बात करेंगे कि का वर्ग, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है का वर्ग की ये पूरी लाइन जो है ना ये का वर्गीय है। ऐसे ही जो है ना इधर अगर नीचे आता है चा वर्ग, चा वर्ग का मतलब होता है चा, छा, जा और झा और णा। ये किसका हो गया, ये आपका चा वर्ग का हो गया। तो ये चा वर्ग को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है ना टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग की हम बात करते हैं, मतलब उनकी पूरी सीरीज से मतलब होता है, उसकी पूरी लाइन से मतलब होता है। अगर का वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, मैंने अगर कहा का वर्ग का तीसरा चौथा, तो ये का वर्ग का तीसरा है, ये चौथा है। चा वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए तो ये उसका तीसरा होगा, ये चौथा होगा चा वर्ग का। ऐसे ही टा वर्ग का तीसरा आ जाए तो आप देख सकते हैं कि तीसरा और चौथा उस वर्ग का क्या होता है। तो अब व्यंजन संधि की अब अपन बात करते हैं सूत्रों की। तो इसका जो पहला सूत्र है, इसके पहले सूत्र में देखो क्या दिया गया है। मतलब पहले सूत्र का इसका मतलब होता है कि किसी वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे में परिवर्तन, तीसरे में परिवर्तन मतलब कैसे कोई वर्ग का अगर पहला व्यंजन आता है तो वो अपने तीसरे में कब बदल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये था। तो इसका पहला फॉर्मूला है, इसको अपन नोट कर सकते हैं, नोट करते सकते हैं। इसके बाद अपन टर्म से देखते हैं कि शर्त क्या होना चाहिए, कैसे बदलता है तीसरे में। तो इस शर्त के लिए हम जो है ना ये देखते हैं। इसके लिखने के बाद हम दूसरी शर्त यहाँ पे लिखेंगे कि यदि किसी वर्ग के पहले व्यंजन के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, तो देखो मेरा कहने का मतलब है किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का
तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए वर्ण आ जाए तो क्या होगा? तो जो वर्ग का पहला वर्ण है, यानी वर्ग का पहला वर्ण अपने जो है ना तीसरे में बदल जाएगा। यानी किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। बहुत सिंपल था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये अगर अपन फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ये। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं कि मान लो किसी वर्ग का पहला वर्ण का है, का के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए तो ये का जो है ना अपने तीसरे में बदल जाता। तो का अपना तीसरा क्या है? का, खा, गा। तो इसका अपना तीसरा गा है तो गा में बदल जाएगा। देखो ये आधा वर्ण है तो ये आधी रहेगा, ठीक है ना, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के पहले, या तो तीसरा होगा या चौथा होगा, उसके पहले अगर कोई तीसरा मिलता है तो हम उसे वापस ले आते हैं पहले में उसी वर्ग के। बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक जो है ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे दिक धन अंबर, मतलब वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, उसके साथ स्वर भी है कि स्वर भी आ जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे दिक धन अंबर लिया है। तो देखो मैंने स्वर को मैंने उसे उधर छोड़ दिया था, इसलिए स्वर के पहले मैंने आपको जो है ना एग्जाम्पल दिया है दिक धन अंबर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद क्या आ गया? या तो तीसरा वर्ण आना चाहिए किसी का, या चौथा वर्ण आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? या स्वर आना चाहिए। तो देखो ये स्वर आ गया है, तो ये अपने काय में बदल जाएगा, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो ये गा में बदल जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। देखो दिक जे का गा में बदल गया और जे अंबर ऐसे ही लिखा रहेगा अंबर। अब देखो ये आ के पहले खाली है तो ये क्या करेगा? आ इस पे बैठ जाएगा। आ इस पे बैठ गया तो क्या हो गया? ये हो गया आपका दिगंबर। अब देखो ये दिगंबर है तो दिगंबर हो गया, मतलब आ बैठ गया है तो ये आपका जो निसंधि हो गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि दिगंबर लिखा है तो कैसे करेंगे। तो देखो दिगंबर लिखा है, मान लो वापसी आना बहुत जरूरी होता है संधि के लिए। जिस हिसाब से आप जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से वापस आना बहुत जरूरी होता है और यही कठिन होता है कि हम जाएं वापस कैसे आएँ। मतलब जैसे मान लो दिगंबर लिखा हुआ है, अब यहाँ दिगंबर को हम देखते हैं कि हमको नहीं पता है एग्जाम हॉल में ये क्या है, हम इसको तोड़ते हैं। देखो मैंने कहा था शब्द को तोड़ो जरूर। अगर आप संधियाँ कर रहे हैं तो शब्द तोड़ना नहीं आता है तो फिर आपको मुश्किल होगी। शब्द को तोड़ो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो दी है, अब यहाँ पे क्या है? गा है। यहाँ पे गा से मैंने आ उतार लिया, इसके बाद क्या है? अंबर है। देखो हमारे पास दो सार्थक शब्द आ गए, एक तो हमारे पास अंबर आ गया है और ये तीसरा आ गया। तो देखो शर्त उसी को याद रखना। देखो तीसरे के बाद स्वर आ रहा तो ये तीसरा अपने पहले में पहुंच जाएगा। तीसरा अपने पहले में पहुंच गया तो ये क्या हो गया? दिक धन अंबर। ये हो गया आपका दिक धन अंबर। ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। अब हमें ये देखना है कि सार्थक शब्द कैसे। तो दिग कोई सार्थक शब्द नहीं है, दिक सार्थक शब्द है। दिक का मतलब होता है सूचक। देखो दिगंबर को जैसे अपन देखते हैं तो दिक का मतलब होता है सूचक। आपने देखा होगा दिक सूचक, दिशा होता है, मतलब दिशा सूचक। घड़ी देखी होगी जो नॉर्थ वेस्ट में जाके रुक जाती है, नॉर्थ साउथ में जाके रुक जाती है, तो वो घड़ी को अपन क्या कहते हैं? दिक सूचक कहते हैं। दिक माने होता है दिशा है और अंबर माने होता आसमान। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो देखो दिक भी हमको सार्थक मिल गया, अंबर भी हमको सार्थक मतलब मिल गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शब्द और जैसे मैं लेता हूँ कि जैसे दिग्गज लिया मैंने, दिग्गज। तो देखो अपनी शर्त क्या थी? अपनी शर्त थी जैसे ये मैंने दिग्गज लिया, ये ठीक है ना। अपनी शर्त क्या थी कि हमें ये देखना था कि देखो तीसरे या चौथे के पहले तीसरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। देखो तीसरा है, तीसरे के पहले तीसरा है तो इसे अपन को पहले में पहुंचाना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिक धन गज। कहने का मतलब इस गा को मैंने पहले में पहुंचा दिया इसी वर्ग के, तो ये हो गया दिक धन गज। तो शर्त वही पूरी हो रही, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा आ जाए तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ये बदल गया था और ये एग्जाम में ये चीज़ आएगी तो इसे अपन को ऐसे करना था, ठीक है। ये आ जाएगी तो इसे अपन को ऐसे करना था। ये देखते हैं एक और हम जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिगंत है, मान लो दिगंत। अब देखो दिगंत को कैसे तोड़ते हैं
जैसे ये लिखा है दिगंत। अब देखो दिगंत, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे संधि कौन सी हो सकती है, तो ये देखो इसको मैंने दी को ऐसे लिखा, ये मैंने गा लिखा, ये मैंने आ लिखा, गा से आ उतार दिया और ये ऐसी बिंदी रखी, ये लिखा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास तीसरे के बाद स्वर आ गया, तो इस तीसरे को मैं कहाँ पहुँचा दूंगा, तीसरे को मैं पहले में पहुँचा दूंगा इसके, तो ये तीसरे को मेरे पहले में पहुँच गया, दिक धन अंत, ये हमारी संधि टूट गई है। आप समझ रहे हैं। तो ऐसी जो है ना हम इसी प्रकार से करते हैं। अब और भी हमारे पास विकल्प होते हैं, जैसे दिग्दर्शन है, तो दिग्दर्शन को हम तोड़ते हैं, दिग्दर्शन भी बहुत आसानी से टूट जाएगा। कहने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें शब्दों को तोड़ने की, शब्दों को समझने की, तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम किल नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप सीधे टिक लगाते चले जाएंगे कि संधि कौन सी है। जैसे मैंने कहा दिग्दर्शन, अब देखो दिग्दर्शन में क्या है कि ता था दा, देखो ये किसी वर्ग का तीसरा है और तीसरे के पहले क्या है, तीसरा है, तो इसे अपन को किस में पहुंचाना है, पहले में पहुंचाना है, इसको अपन ने पहले में पहुंचा दिया और ये दर्शन ऐसे ही बना रहा है। ये दिक माने वही होता है दिशा और दर्शन माने दर्शन, तो आप समझ सकते हैं हमारे पास दोनों सार्थक शब्द थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होता है इस फील्ड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो एक आता है अजंत, अब देखो आजंत, ये अजंत आता है। तो अजंत को हम तोड़ेंगे तो देखो आ ऐसे ही रहेगा, जा ऐसे ही रहेगा, जा पे आ बैठा हुआ है, ये ना है और ये ता है, तो देखो जा से मैंने आ को उतार दिया है? तो ये चा छा जा, ये तीसरा है, तीसरा है, तो जिस वर्गीय व्यवस्था का ये तीसरा उसके पहले में पहुंचा देंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, अच धन अंत, ये टूट गया। अगर ऐसा आ जाए तो देखो पहले वर्ण के बाद स्वर आ जाता है तो ये अपने तीसरे में चला जाएगा, तीसरा आता है तो ये अपने पहले में चला आएगा, तो अच धन अंत, ये अजंत हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं सडानन की, तो देखो सडानन में क्या करते हैं, ये है जैसे सडानन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हमने ऐसे किया, इसको डा को हमने ऐसे उतार लिया, इससे बड़ा आ उतार लिया और नन ऐसे ही रहा, और देखो टा ठा डा तीसरा है, ये तीसरे के बाद स्वर है, तो ये तीसरा अपने किस में आ जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा सट, सट धन आनन, आनन। अब देखो सट का मतलब क्या होता है, सट सुधरे सत संगत पाई, सट माने क्या होता है, मतलब सट व्यक्ति बीच सत्संग प्राप्त करके सुधर जाता है, तो सुधरता है इसका मतलब बिगड़ा हुआ है कोई, बिगड़ा हुआ सट का मतलब होता है मूर्ख आदमी या गंवार आदमी भी सत्संगत पाके सुधर जाता है। तो यहाँ पे अपन वो अर्थ भी निकाल सकते हैं, सट धन आनन यानी सदानन। अगर ऐसा आ जाए तो अपन इस प्रकार से ऐसा बना सकते हैं, यानी टापू तीसरे में बदल सकते हैं, बड़ा उस पर बिठा देंगे तो फिर सदानन हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं अब्ज की, मान लो एक शब्द आता है अब्ज, मैं सभी प्रकार की जो सीरीज है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है अब्ज, ये शब्द आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, आते रहते हैं अब्ज। तो देखो ये मैंने आ ले लिया, ये मैंने बा ले लिया और ये मैंने जा ले लिया। देखो जा एक स्वतंत्र शब्द भी है और जा एक स्वतंत्र वर्ण भी है, मतलब जा का अपने आप में एक अर्थ होता है, जा का मतलब होता है उत्पन्न, जा पूर्ण शब्द भी माना जाता है, जा का मतलब होता है उत्पन्न। जैसे अपन लिखते जलज, जल धन जा यानी जल में उत्पन्न, पंकज पंक धन जा यानी कीचड़ में उत्पन्न, पंक माने होते कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न। तो ये जलज पंकज किसको कहते हैं, अपन कमल को कहते हैं, तो कमल के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से जा एक स्वतंत्र वर्ण भी है जो अपना एक अर्थ देता है और वर्णमाला में वर्ण भी है। तो यहाँ पे जैसे अब जो धन जा, तो देखो चा छा जा तीसरा आया, तीसरे के पहले क्या पा फा बा तीसरा, यानी तीसरे के पहले तीसरा है, तो इस वाले तीसरे को अपन को क्या करना है, इस वाले तीसरे को अपन को पहले में ले जाना, बस और कुछ नहीं करना था, अपन वैसे ही करते चले आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आप धन जा, आप धन जा, तो ये टूट गया है। अगर आप धन जा हो तो फिर अपन ले जाएंगे पा वाली उसकी लाइन को जो है ना पा फा बा, यानी इसको क्या है बा में बदल देंगे, तो ये अब जो जाएगा। ऐसे ही जो है ना, जैसे मान लो एक अपने देखो अपनी भाषा हिंदी भाषा तो अपन को करना ही है। जैसे एक आता अवधि, अवधि आता है, तो अवधि अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अवधि। अब देखो मैंने क्या किया, अब ये बा को अलग उतार लिया, बा आधी था तो आधा ही रहेगा, और ये धी को अलग उतार लिया है,
अब देखो अवधन धी, तो पा फा बा ये तीसरा है, ता था दा धा चौथा है ये। अब चौथा है तो बात हो ही रही थी कि तीसरे के बाद तीसरा या चौथा हो, तो इस वाले तीसरे को अपन को पहले में ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अप धन धी। अब जैसे सवाल उठता है कि धी क्या है, धी का मतलब क्या होता है, तो देखो कुछ हमारे पास शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द अपना एक ही वर्ण जो है ना पूर्ण अर्थ प्रदान कर देता है। जैसे मान लो धी है, धी क्या होता है, परिधि। जैसे परिधि का मतलब क्या होता है, देखो अपन ऐसे लिखते हैं परिधि है। परि माने क्या होता है, चारों ओर, और धी माने क्या होता है, पृथ्वी। धी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर है। अवधि मतलब समय के चारों ओर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो है ना अवधि को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब कुछ शब्द जैसे मान लो हमारी वर्णमाला के, हमारी हिंदी के नहीं हैं शब्द, जो बाहर से आए हैं, तो हम उनको भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कब्ज है, जैसे नब्ज है, जी हमारे शब्द नहीं है। मान लो कब्ज है, तोड़ने में कुछ नहीं जाता है कब्ज, तो ये क्या हो जाएगा, कप धन जा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है नब्ज, चूंकि जी हमारे नहीं है तो उतना सार्थक अर्थ नहीं देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नप धन जा। समझ रहे ना। तो ये इस प्रकार से हम इन्हें हैंडल करते हैं। अब आता है जैसे अजंत, यानी चा से संबंधित आता है या दा से संबंधित आता है। इस टाइप के जो शब्द आते हैं, जैसे मान लो एक शब्द मैंने लिखा है भगवद गीता। अब भगवद गीता को लिखा है भगवद गीता। तो देखो ता था दा तीसरा है, का खा गा तीसरा है, तीसरे के पहले तीसरा है, तो इसको हम क्या में ले जाएंगे, इसको हम पहले में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, भगवत गीता। ये भगवत गीता टूट गया है। अगर ऐसा आ जाए, ता आ जाए, तो इसे दा में बदलना है, दा आ जाए तो उसे अपन को ता में बदलना था है। जैसे आता है सदगति। अब देखो सदगति का मतलब क्या होता है, सदगति का मतलब होता है अच्छी गति, अच्छी बुद्धि। तो ये है मान लो सदगति को हम कैसे देखते हैं, देखो तीसरे के पहले तीसरा है, तो इसे हम पहले में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। ये सत धन गति हो जाएगा, तो सदगति हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उद्यम है, कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिन शब्दों को हमें कठिन लगता है, मतलब लेकिन वो तोड़ना बहुत आसान होता है। आपने एक शब्द सुना होगा जैसे तद्भव है, उद्यम है। जैसे उद्यम को तोड़ता हूँ, उद्यम। तो देखो या रा ला वा, देखो यहाँ पे ऊ है, पा या रा ला वा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्यम में क्या होगा, उद्यम, यानी तीसरे के बाद या रा ला वा हा आ जाता है, तो वो अपने तीसरे में बदलेगा, मतलब वर्गीय व्यवस्था से नहीं है। अब यहाँ पे उद्यम में क्या होगा, उत धन यम यानी उद्यम, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तदनुसार का मतलब तत् धन अनुसार। इस तदनुसार को हम कैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो तदनुसार, देखो सार्थक शब्द मिलना चाहिए। ता को लिखा मैंने, दा को लिखा मैंने, दा से अवतार लिया, ये नुसार अकेला बचा है। अब देखो तीसरे के बाद स्वर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने पहले में पहुंच जाएगा, तो ये तत् हो जाएगा। तत् धन, ये क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, तो तत् धन अनुसार हो गया। कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल हम लेते हैं, तद्भव, तत् धन भाव, तद्भव, जैसे तद्भव अपन पढ़ते हैं तत्सम तद्भव, तो वो तत् धन भाव, तत् मान होता जस्ट अभी है, और भाव मतलब होना, तद्भव जो अभी अभी बदला हो। भाई तद्भव शब्द को कैसे लिया हमने, तद्भव शब्द का हिंदी में अस्तित्व ऐसे ही आया है। हिंदी में अस्तित्व का आने का मतलब ही उसका ये होता है, जैसे लिखा है तद्भव, देखना इसको, तो पा फा बा भा चौथा है, चौथे के पहले तीसरा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने तीसरे पहले में पहुंच जाएगा। ये भाव है, भाव का मतलब होता अभी, और तत् का मतलब, भाव का मतलब होता होना, और तत् का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी अभी बदला हो, यानी अभी अभी अपना रूप बदल लिया हो, तो वो तद्भव है। तो तत्सम का क्या होता है, तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत के मूल शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, अभी अभी बदलाव कर लेते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे, इसका मतलब बदलाव की बात कर रहा था ये।
अब इसके बाद जो है ना हमने एक चीज़ को अभी समझा है। एक चीज़ को क्या समझा है कि कोई वर्ग अपने किसी वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में कैसे बदलता है। यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात यदि तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या यारा लवा हासा आ जाए तो वो अपने पहले में बदल जाता है, वो अपने तीसरे में बदल जाता है, सॉरी वो अपने तीसरे में बदल जाता है। तो जहाँ हमें तीसरा मिलता है उसको हम पहले में बदल देते हैं। अब आता है कि पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। दूसरा हमारा जो थ्योरम आता है, दूसरा हमारा जो सिद्धांत आता है वो या नियम आता है वो पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पांचवें में कैसे परिवर्तन होगा, तो इसके लिए एक टर्म्स होगा। तो यहाँ कहने का मतलब होता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ना या माँ आ जाए, केवल दो शब्द है, ना आ जाए या माँ आ जाए, मतलब पहले वर्ण के बाद ना या माँ आ जाए तो पहला वर्ण अपने पांचवें में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कैसे बदलता है। तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए ना, मतलब यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, ना आ जाए या माँ आ जाए, तो ये पहला वर्ण अपने किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, जिस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ उस बात को अगर समझ रहे हैं तो इस चीज़ को आप यहीं डिनोट कर लो, यहीं पे कॉपी करो और दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। तो जहाँ हमें पांचवां मिलेगा, यानी ना और माँ के पहले हमें पांचवां मिलेगा, उसे हम पहले में बदल देंगे तो वापस आ जाएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, मान लो मैंने लिखा है उन्नयन, उन्नयन लिखा है, उन्नयन, उन्नयन। तो देखो ना के पहले पांचवा है क्या, हाँ है, तो इस पांचवें को कहाँ ले जाना है, इसके पहले में ले जाना हमें। तो इसका पहला ना का पहला क्या होता है, तो देखो ता था दा धा ना, तो इसका पहला कौन सा होगा, ता होगा, तो ये हो जाएगा उत धन नयन, उत धन नयन है। अगर ये ता आ जाता है तो ना, ता के बाद ना आ रहा है तो ये क्या में, ना में बदल जाएगा है। जैसे मान लो बात करती हैं सन्मति की, सन्मति को मैं कैसे लिखता हूँ, ये है मान लो मेरा सन्मति, तो फॉर्मूला वही लग रहा था। देखो माँ के पहले पांचवा है तो इस पांचवें को अपन को पहले में ले जाना है, तो ये पहला हो गया सत धन मति, दोनों सार्थक शब्द निकल रहे हैं, तो सत धन मति हो गया। इसके बाद अब मान लो आता है तन्नाम, सन्मार्ग, बहुत सारे शब्द होते हैं, तन्नाम आता है, तन्नाम। तो देखो तन्नाम क्या हो जाएगा, तत् धन नाम। जैसे आता है सन्मार्ग, अब सन्मार्ग क्या हो जाएगा, देखो सन्मार्ग जो है ना मैं ऐसे लिखता हूँ, सन्मार्ग, सन्मार्ग हो गया। तो ये देखो माँ के पहले पांचवा है तो इसे पहले में कर दो उसके, तो ये हो जाएगा सत धन मार्ग, मतलब ऐसा मार्ग जो सत्य के रास्ते पे चलता हो या सत्य का रास्ता हो, तो वो क्या कहलाता है, सतमार्ग कहलाता है। तो उसे अपन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सन्मार्ग बन जाता है। यहाँ पर जो है ना जैसे एक आता है वाडमय, वाडमय अपन को कैसे लिखते हैं, वाडमय को लिखने के लिए अपन देखो वाडमय, ये लिखा मैंने वाडमय। तो देखो माँ के पहले क्या पांचवा है, तो हाँ ये पांचवा है, काकी लाइन का पांचवा है। अब काकी लाइन का पांचवा है तो इसे अपन क्या करेंगे, पहले में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाक, वाक धन मय, ये जो वाक धन मय यानी का पांचवें में बदल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम जो है ना ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, यानी आधे व्यंजन पे हम पूरा व्यंजन माँ बैठाल देते हैं, तो ये ऐसा भी हो जाता है। लिखने का एक हमारा ये तरीका है, जो हिंदी भाषा का जो है ना बड़ जो लेखनी है, ये लेखनी का एक तरीका होता है। जैसे मान लो आता है चिन्मय, तो चिन्मय को हम देखो कैसे करते हैं, ये चिन्मय, ये लिखा है चिन्मय मय। अब देखो चिन्मय को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो ना है। अब डिपेंड ये करता है कि चिन्मय में ना है ना, तो ना के माँ के पहले ना है, तो माँ और ना के पहले होना चाहिए था, तो माँ के पहले ना है, तो ये क्या हो जाएगा, चित्त धन मय, चित्त यानी ये ना अपने पहले में पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो गया, चित्तमय, चित्त धन मय हो गया है। मान लो आता है दिग्नांग, तो दिग्नांग क्या हो जाएगा, देखो दिग्नांग को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा है हमारा दिग्नांग, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दी रहेगा, ये क्या है पांचवा है, ना के पहले पांचवा है, पांचवा अपना पहले में पहुंच जाएगा और ये नाग रहेगा, दिग्नांग, ये इस टाइप से रहेगा। अब यहाँ पे जो है ना जैसे उन्नति है, उन्नति, तो देखो मैंने लिखा है मान लो उन्नति,
तो देखो ना के पहले पाँचवा है तो ये पाँचवा काय में पहुंच जाएगा, अपने तीसरे पहले में पहुंच जाएगा, ये नति रह जाएगा। उत माने होता ऊपर की ओर और नति माने होता कोण, जो कोण ऊपर की ओर जाता है उसे उन्नति कहते हैं, अवनति मतलब नीचे की ओर जाता है उसे अवनति कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो गणित के फॉर्मूले हों, चाहे वो किसी हो, जो हमें हिंदी में जो जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों के शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उन विषयों के शब्दों को समझते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, शब्द आए कहाँ से हैं, तो हमें हिंदी बहुत आसान लगने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि हिंदी जो है ना करना बहुत आसान है, कोई हिंदी टफ नहीं है, ग्रामर बहुत सरल है, बशर्ते आपको जो है ना थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक हम नए नियम के साथ अभी तक मैंने आपको बताया पहले का तीसरे में परिवर्तन, फिर मैंने बताया पहले वर्ण का पाँचवें में परिवर्तन। अब अगला है ता संबंधी नियम। देखो ता संबंधी नियम में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बहुत सिंपल होती है। देखो अब तक हम जो कर चुके हैं, अब तक क्या कर चुके हैं, देखो अब तक हम कर चुके हैं कि अगर पहले का तीसरे में बदल जाए या तीसरे को पहले में करवा दो, पहले का पाँचवें में करवाओ, पाँचवें को पहले में करवाओ। ता संबंधी नियम में क्या होता है, ता संबंधी नियम होते हैं यदि ता के बाद चा या छा आ जाए, क्या आ जाए, चा आ जाए या छा आ जाए, तो ये ता जो है ना चा में बदल जाता है। समझ लो अच्छी तरह से, ता के बाद चा या छा आ जाए तो ये ता जो है ना चा में बदल जाता है। हलंत सब पे लगा है, आधा ही वर्ण आएगा। देखो वर्ण है तो आधा ही आएगा। दूसरा नियम है ता के बाद अब देखो चा छा हो गया तो अगला क्या है, जा या झा आ जाए, झा आ जाए तो ता जा में बदल जाएगा, मतलब इस वाले में बदलेगा, इसमें नहीं बदलेगा, जा में बदल जाएगा। तीसरा था कि यदि ता के बाद टा या ठा आ जाए तो देखो चा छा हो गया, जा जा हो गया, पाँचवें से अपन अभी रिश्ता नहीं रखते हैं, तो अगला क्या होगा, ता के बाद टा या ठा आ जाए तो ता काय में बदलेगा, टा में बदलेगा, तो ता में बदल जाएगा। दूसरा है कि ता के बाद अगर ता ठा के बाद क्या आता, डा या ढा आ जाए तो ता काय में बदलेगा, डा में बदल जाएगा है। और इसका अगला है कि यदि ता के बाद ला आ जाए तो ता काय में बदलेगा, ता ला में बदल जाएगा, क्योंकि ये की तो ता ला में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि टाठा के पहले अगर क्या है, टाठा के पहले टा है तो उस टा को हमें ता में ले जाना पड़ेगा। डाढ़ा के पहले यदि डा है तो उस डा को हमें जो है ना काय में ता में ले जाना पड़ेगा। और ला के पहले ला है तो उस पहले वाले ला को हमें ता में ले जाना पड़ेगा, वैसी वापस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। एग्जाम्पल देने में मैं देखो, जैसे मैंने कहा उज्ज्वल, अब उज्ज्वल कैसे होता है, उज्ज्वल, अब देखो उज्ज्वल को जो है ना हम देखते हैं तो उज्ज्वल में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल शब्द लिखा है। तो देखो चा छा जा, चा छा जा झा, ये बताया था। देखो जा के पहले जा है तो ये वाला जा काय में बदलेगा, ये वाला अपने ता में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, उत धन ज्वल, ये उत धन ज्वल है। उज्ज्वल शब्द लिखना भी आता है उसे हिंदी ग्रामर में कि कैसे लिखा जाता है, ऐसे वो होता है ना शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उसमें भी आता है। तो देखो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, आपको पता होगा, यानी 2 बार आधा जा होता है, पूरा जा नहीं होता है। इसको ऐसे नहीं करते हैं हम, ये जो है ना दोनों जा कैसे होती हैं, दोनों जा आधी होती हैं। तो एक मान लो मैं और लेता हूँ शरद चंद्र, तो देखो चा और छा आपने देखा, शरद चंद्र ये मैंने लिखा है। तो देखो चा छा, चा के पहले चा है तो ये वाला चा काय में बदलेगा, ये वाला चा जो है ना ता में बदलेगा, तो ये हो जाएगा शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र है। जैसे एक शब्द और मैं लेता हूँ जगत छाया। जगत छाया को मैं कैसे लिखता हूँ, ये देखो जगत छाया। तो देखो यहाँ पे शब्द आता है कि वही चा छा वाला मैटर है, छा के पहले चा है तो ये चा काय में जाएगा, ये ता में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जगत धन छाया, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ पर हम एक शब्द और लेते हैं, जैसे उल्लास आता है, उल्लास। अब उल्लास शब्द को एक ला वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं, उल्लास। तो उल्लास की बात आई तो मतलब वही ला के पहले ला है तो ये क्या है, ये ता में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा उत धन लास, तो ये उल्लास हो जाएगा। समझ रहे ना। अब जैसे मान लो एक आता है सज्जन, तो सज्जन में क्या होता है, जैसे ये लिखा है सज्जन,
तो वही जा वाला आ गया सत धन जन, यानी सज्जन टूट गया। सच्चरित, सत धन चरित। उच्चारण, देखो उच्चारण आता है, अपन उच्चारण बार बार करते हैं और मैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उच्चारण ही है उच्चारण। तो देखो उच्चारण को कैसे करेंगे अपन, उत धन चारण, उत धन चारण। अब देखो ऋणा को मैंने ना नहीं बनाया, वो नियम मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि कैसे ऋणान जो है ना बन जाता है, वो अलग मैटर है, उसको अपन दूसरे तरीके से देखेंगे जब उसके अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे या उसका जो है सिद्धांत को देखेंगे, उसके नियम को देखेंगे, तब फिर उसका अपन डिफाइन करेंगे कि क्या करना है। तो ये यहाँ जो है ना जगत जननी हो, चाहे उच्चरित हो, चाहे उच्चारण हो, चाहे कोई भी हो, इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ता संबंधी नियम बहुत आसान थे। ता संबंधी नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि ता काय में बदल जाता, तो कब बदलता है, तो ता के बाद चा छा आ जाता है तो ता चा में बदलता है, जा झा आ जाता है तो जा में बदलता है, टा ठा आ जाता है तो टा में बदलता है, डा ढा आ जाता है तो डा में बदलता है, ला आ जाता है तो ता ला में बदलता है। तो जिसमें बदलता है उससे हम वापस लेके आए उसी। अब ता संबंधी जो है ना दूसरा नियम जो है वो कैसा है कि यदि ता के बाद सा आ जाए तो ता चा में और सा छा में बदल जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सीरियस लेना पड़ता है, बस यहीं पे जो है ना बहुत खतरा होता है। और एग्जाम में ये जो है ना ऐसे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आती हैं और सबसे ज़्यादा आती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं और गलत हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ता के बाद यदि शाह आ जाए, तो देखो मैंने ये लिखा है ता के बाद शाह आ जाए, ये वाला शाह आ जाए तो क्या होगा, तो ता चा में और सा छा में बदल जाएगा। फिर से समझ लो, ता के बाद अगर शा आ जाता है तो ता बदलेगा चा में और शा बदलेगा छा में, यानी दोनों बदल जाते हैं। अब तक क्या होता है, अब तक जो है ना ये बदल रहा था, दूसरा नहीं बदल रहा था, दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके जो है दोनों बदल जाती। तो जैसे मान लो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो लिखा है तच्छिव। अब देखो तच्छिव लिखा है, ये तच्छिव छिव। तो अब यहाँ पे देखो पहले सिद्धांत को अब हमें एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ी पता लग रहा है कि ये जो है ना हमें कैसे बदलना है। ता के बाद देखो, ता के बाद चा छा आ जाता है तो चा जो है ना वो ता में बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तत् धन छिव। देखो इसमें कोई बदलाव तो नहीं था, छिव, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो हमने ता संबंधी नियम लगाया था कि ता के बाद चा छा आ जाए तो ता चा में बदलता है। तो देखो ता के बाद चा आया था है, यानी छा के पहले चा था, तो ये चा काय में बदलना चाहिए था, ता में। तो देखो ता में मैंने बदल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन छिव जो है ना ये सार्थक नहीं है, छिव सार्थक नहीं है, इसका मतलब हम गलत तोड़ रहे थे, गलत तोड़ रहे थे। इसका मतलब क्या था, इसके बाद हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम आपको जो है ना वही वाला नियम बताएंगे कि ता के बाद अगर छा आ जाता है तो ता चा में और छा जो है ना शा में बदल जाता है, तो वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तत् धन छा काय में बदलेगा, शा में शिव। देखो ये शिव भी सार्थक है, तत् माने होता तुरंत, और शिव मतलब शिव शंकर जी। तो ये शिव की जगह शिव आ गया, शिव ज्यादा सार्थक लगा है। तो कहने का मतलब ता के बाद शा आ जाता तो देखो ता चा में बदल गया, शा छा में बदल गया। एग्जाम में तो ये चीज़ आएगी, एग्जाम में ये चीज़ आएगी, तो हमें एग्जाम में ऐसे तोड़ना है इस चीज़ को, यानी छा को शा में बदलना है और चा को जो है ना ता में बदलना है। तो यदि चा को हमने उधर ता में बदला था और सा में को छा में कोई बदलाव नहीं लाए थे, तो वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया था। तो हमने दूसरे नियम के साथ बदलना है इसे, जो अभी बताया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल और आता है, मान लो सश्छास्त्र का। अब देखो सश्छास्त्र सबसे ज़्यादा खतरा इसी में होता है, ता संबंधी नियम के ये दोनों ब्लंडर करते हैं। जैसे हमने लिखा है सश्छात्र, सश्छास्त्र का मतलब क्या होता है, देखो जब हम इसको समझने के लिए जो है ना जो विधान करते हैं, तो विधान हमारे सार्थक होना चाहिए। अगर विधान सार्थक नहीं है, देखो ये आ गया सश्छात्र। अब देखो छा के पहले चा है तो ये चा ता में चला जाएगा। देखो पहले नियम से जरूर हमें तोड़ के देखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सत। सत बिल्कुल हमारा सही आया, लेकिन छास्त्र जो है ना, छास्त्र हमारा ये निरर्थक हो गया है। पहले नियम के साथ बोल रहा हूँ कि ता के बाद चा छा आ जाता है, वो वाले नियम के साथ। तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये तो सार्थक आया, लेकिन छास्त्र जो है ना हमारा निरर्थक आ गया है। तो फिर हम दूसरे नियम के साथ तोड़ेंगे। तो दूसरे नियम के साथ कैसे तोड़ेंगे कि ये काय में बदलेगा, ये ता में बदलेगा, ये छा काय में बदलेगा, सा में बदलेगा। तो देखो ये हो गया शास्त्र और ये क्या हो गया, सत। सत धन शास्त्र। तो देखो दोनों सार्थक आ गए।
तो यहाँ सत धन शास्त्र हो गया। कहने का मतलब है कि देखो मेहनत जितनी करोगे उतना ज़्यादा कमांड पाओगे। शब्द कोई भी आ सकता है, शब्द को अपन को केवल तोड़ के देखना, तो 2 ही बार तो तोड़ना था ना। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन को इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सार्थक निरर्थक समझने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि उतना फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आता है उच्छ्वास। अब देखो जैसे मैंने लिखा उच्छ्वास, देखो उच्छ्वास को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये छा है, ये छा है, तो अब उच्छ्वास लिखा है। तो देखो उत धन श्वास, तो श्वास सही नहीं आएगा तो वो दूसरा वाला नियम लगाएंगे, उत धन श्वास। तो देखो ये सही आ गया, उत धन श्वास, यानी सा छा में बदलेगा तो छा शा में बदलेगा, ता चा में बदलेगा तो चा ता में वापस लिया है, तो उत धन श्वास यानी उच्छ्वास। उच्छ्वास अपन का उत माने ऊपर की ओर, श्वास माने होता श्वास, श्वासर की श्वास ऊपर की ओर लेना। कहते नहीं कि भाई बड़ी सांस क्यों ले रहा हो, क्या तकलीफ है। तो बड़ी सांस लेने का मतलब है कि कोई, उच्छ्वास का मतलब होता है कि कोई दिक्कत है ना। वैसे अपन कभी कभी ऐसा करते हैं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो अपन बड़ी सांस लेते हैं, हर सांस बोलते बुंदेली से हैं। तो इस टाइप से जो है ना उच्छ्वास हो गया आपका। अब जैसे मान लो आता है एक उच्छिष्ट आता है। अब देखो उच्छिष्ट कैसे लिखेंगे, उच्छिष्ट को लिखने के लिए जो है ना ये उच्छिष्ट, ये अब उच्छिष्ट को देखो ऐसे लिखा अपन ने। तो बात वही आ गई, ये उत धन हो जाएगा और छा काय में बदलेगा, सा में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा शिष्ट। देखो दोनों सार्थक आ गए, उत धन शिष्ट, तो ये उच्छिष्ट हो गया है। तो ये जो है ना यहाँ पे आपका एक संधि का एक ता संबंधी नियम था। इसके बाद जो है ना एक ता संबंधी नियम और आता है, यदि ता के बाद हा आ जाता है तो ता दा में और हा जो है ना धा में बदल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे देखो एक कैसे करते हैं, ता के बाद यदि हा आ जाता है, ता के बाद यदि हा आ जाता है तो ता बदल जाता है दा में और हा बदल जाता है धा में, ये दोनों बदल जाते हैं। तो अब जहाँ पे धा के पहले दा होगा तो इसे अपन को ले चलना पड़ेगा ता में और धा को ले चलना पड़ेगा हा में, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है उदहरण, उदहरण लिखा है मैंने, तो ये मैंने लिखा है उदहरण, हरण, ठीक है ना। उद्धरण लिखा है, उद्धरण, उद्धरण धाए, ठीक है। तो धा के पहले दा है तो इस दा को मैं कहाँ ले जाऊंगा, दा को मैं ले जाऊंगा ता में, उत और धा को काय में बदलना है हा में, तो ये हो जाएगा हरण, उत है ना हरण यानी उद्धरण। जैसे एक मैंने लिखा है उद्धार, तो देखो उद्धार को मैं कैसे लिखता हूँ, उत धन हार लिखा है मान लो, तो ये देखो ता बदलेगा काय में दा में और हा बदलेगा काय में धा में, तो ये हो जाएगा और ये ऐसा, तो ये पूरा जुड़ जाएगा, उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो। जैसे मैंने लिखा है उद्धत, उद्धत को देखो कैसे तोड़ते हैं, ये उद्धत लिखा है। उद्धत में क्या करते हैं, देखो धा के पहले दा है तो ये काय में हो जाएगा, ये ता में चला जाएगा और ये धा काय में बदलेगा, हा में बदलेगा, उत धन हत, ये उद्धत होता है। जैसे मान लो बात होती है पद्धति की, तो पद्धति में क्या करते हैं, देखो ये मैंने लिखा है पद्धति, पद्धति। अब देखो धा के पहले दा है तो ये काय में चला जाएगा, ये ता में जाएगा और ये धा काय में बदलेगा हा में, तो पत धन हति, ये पद्धति हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना हमें इन शब्दों को समझने के लिए पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये शब्दों में समस्याएं आने लगती हैं। तो ये थे आपके ता संबंधी नियम। अब तक मैंने आपको बताया है पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, फिर मैंने आपको बताया पहले वर्ग का पाँचवें में परिवर्तन, फिर मैंने ता संबंधी नियम बताए, फिर ता के शा के साथ नियम बताए, फिर ता के जो है ना हा के साथ नियम बताए हैं। ये अपन को ब्रेन में रख लेना है, जो आपको टफ लगे, जो आपको कठिन लगे उसकी एक पर्ची बनाओ, जेब में डाल लो, सबसे बढ़िया तरीका है। आज दिन भर उस पर्ची को लिए रहो और इसके बाद जो है ना दिन में कई बार उसे देख लो हैं। उस पेपर पढ़ रहे, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे, कुछ देख रहा है, टीवी में देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, एक पेन कॉपी अपन को साथ में जरूर रखना और इसके बाद उसे हैंडल करते चले जाना है। अगले टाइटल पे मैं जो है ना आपको छा संबंधी नियम बताऊंगा और इसके बाद आगे के नियम बताऊंगा दूसरे टाइटल में। फिर मिलते हैं आपसे छा संबंधी नियमों के साथ। Guys, we are very soon launching our website www.avtarIASacademy.com, जिस पर आप चीजों को और अधिक विस्तार से पढ़ सकेंगे। नमस्कार।